Mr. A is interested to invest rupees 1 lakh in the securities market. He selected two securities B and D for this purpose. The risk return profile of these securities are as follows. तो मिस्टर ए है, वो 1 लाख रुपए अपना सिक्योरिटीज़ मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है। उसने दो सिक्योरिटीज़ को सिलेक्ट किया है, एक सिक्योरिटी है बी, दूसरी सिक्योरिटी है डी। तो उन दोनों का रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न बता रखा है। तो बी का रिस्क है 10% और एक्सपेक्टेड रिटर्न है 12%। डी का रिस्क है 18% और डी का एक्सपेक्टेड रिटर्न है 20%। रिस्क मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। कह रहा है कि इन दोनों सिक्योरिटीज़ का जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, वो है 0.15, यानी परफेक्ट नहीं है। देखो अगर परफेक्ट होता तो क्या होता? 1 होता, बट ये परफेक्ट नहीं है। ठीक है। You are required to calculate the portfolio return of the following portfolios of B and D to be considered by A for his investment। कह रहा है कि आपको जो ये दो सिक्योरिटीज़ का यूज़ करके आपको अलग अलग जो पोर्टफोलियो इसने बना रखा है, अलग अलग कंपोजिशन करके, इन सभी पोर्टफोलियोज़ का आपको रिटर्न निकालना है। फिर नीचे ये भी कह रखा कि आपको रिस्क और रिटर्न इन दोनों के हवाले से आपको बताना है कि कौन सा पोर्टफोलियो बेहतर है। तो मतलब एक तरीके से हमें रिटर्न भी निकालना है ना रिस्क के साथ। ठीक है। तो सबसे पहला क्या पोर्टफोलियो? सबसे पहले वाला पोर्टफोलियो में इसका सिर्फ बी है, 100% इन्वेस्टमेंट बी। अब अगर पोर्टफोलियो पूरा बी से बना है तो पोर्टफोलियो का रिस्क क्या होगा? वही जो बी का रिस्क होगा, और पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या होगा? जो बी का रिटर्न होगा। तो देखो इसका रिटर्न कितना है? 12% और रिस्क कितना है? 10%। देखो पहले का पोर्टफोलियो का रिटर्न 12% और रिस्क 10%। सेकेंड में कह रहा है कि बी में 50% इन्वेस्ट करेगा और डी में 50% इन्वेस्ट करेगा। तो देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है? ये देखो, ये CAPM मेथड वाला नहीं है। ठीक है। CAPM मेथड से हम निकालते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और हमें क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न में क्या होता है? जो सिंपल सा हम जो तरीका निकालते थे, क्या निकालते थे? ये मार्केट प्राइस प्लस इंटरेस्ट या डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट, या फिर ओपनिंग प्राइस माइनस कॉस्ट इंटू 100। तो इस वाले तरीके से निकालना था, लेकिन हमने तो ऑलरेडी निकाल रखा है। क्या है? बी का है 12% और डी का कितना है रिटर्न? 20%। तो अब हमें क्या करना है? सिंगल सिक्योरिटीज़ का तो निकला हुआ है, तो पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालने, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए क्या करते हैं हम? जो सिंगल सिक्योरिटी का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है उसको उसके वेट से इंटू कर देते हैं। तो देखो हमने इन दोनों को उसके वेट से इंटू कर दिया तो और प्लस कर दिया, तो कितना आ गया? 16%। इन पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना हो गया? 60%। लेकिन अब हमें पोर्टफोलियो का रिस्क भी तो निकालना है। तो पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे निकालते हैं? देखो जो पोर्टफोलियो का रिस्क है वो, अगर जो दो सिक्योरिटीज़ हैं उनका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 1 नहीं है, तो हम इस तरीके से ये घर बनाकर घर खेलते हुए हम लोग फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ठीक है। तो देखो बी डी डी है ना। तो यानी अगर दो सिक्योरिटीज है तो इनके कितने पेयर बनेंगे? 2 का स्क्वायर कर दो, कितने? 4 पेयर है, बने ना 4 पेयर, 1 2 3 4। अभी जो डी बी है, यानी आपस में जो एक दूसरे के साथ कोवेरेंस निकाल रहे हैं, ये है कि एक्चुअल में अगर मेरे साथ अगर कोवेरेंस निकालोगे तो वेरिएंस ही होगा ना। तो ये है क्या? ये वेरिएंस है, और ये दोनों क्या है? ये कोवेरिएंस है। तो फॉर्मूले के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा सा अंडर रूट लगा देते हैं, अंडर रूट ने स्क्वायर रूट लगा देते हैं। उसके बाद बी का वेट इंटू बी का रिस्क इंटू बी का वेट इंटू बी का रिस्क। ठीक है। तो देखो, तो इससे बढ़िया 2 बार लिखने से पहले एक ही बार स्क्वायर कर दो, है ना। इसी तरीके से फिर डी का वेट इंटू डी का रिस्क इंटू डी का वेट इंटू डी का रिस्क। देखो स्क्वायर कर दिया ना। फिर प्लस अब ये वेरिएंस निकाल दिया, अब हमें कोवेरिएंस निकाल लेंगे। तो कोवेरिएंस निकालो, डी का वेट इंटू डी का रिस्क। देखो डी का वेट इंटू डी का रिस्क कितना है? मेरे को एक बताता हूँ मैं, डी का रिस्क कितना है। डी का रिस्क ये रहा, डी का वेट इंटू डी का रिस्क निकल गया। अब बी का वेट इंटू बी का रिस्क, तो ये बी का वेट है और ये बी का रिस्क है। ठीक है। अब देखो, चाहे बी का डी के साथ निकालो, चाहे डी का बी के साथ निकालो, बात तो बराबर ही है। यानी एक का निकाल करके इंटू 2 कर दो तो दोनों का निकल जाएगा, है ना। तो हमने एक का निकाल दिया है ना। इंटू 2 कर दो, इसको 2 से इंटू कर दो, तो हमने 2 से इंटू कर दिया, अपना दोनों का निकल गया। और फिर इसके साथ इसको किसके साथ इंटू कर दो? जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो इसमें इंटू कर दो। तो ये रहा, 0.15 दे रखा था। अब आंसर निकालो तो आंसर आएगा 10.93%।
यानी जो सेकंड पोर्टफोलियो हो उसमें रिटर्न कितना आ रहा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न 16%, और जो रिस्क आ रहा है वो कितना आ रहा है 10.93%। इसी तरीके जो थर्ड पोर्टफोलियो है उसमें बता रहा है कि बी में इन्वेस्ट करेगा 75% और डी में 25% इन्वेस्ट करेगा। तो फॉर्मूला तो हमें इसी तरीके से बनाना है ना, और एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है उसका फॉर्मूला तो यही रहेगा, बस इसमें वेट 50-50 था, इसमें वेट 75-25 हो जाएगा, और इसमें भी वेट बस चेंज होगा, बाकी फॉर्मूला तो उसी तरीके से बनना है। और फोर्थ में कह रहा है कि सारे फंड डी में इन्वेस्ट कर देगा। जब पूरा का पूरा पोर्टफोलियो में सिर्फ डी ही है तो डी का रिस्क और डी का रिटर्न जो है वही पोर्टफोलियो का रिस्क रिटर्न हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमारे सारे निकल गए, फर्स्ट पोर्टफोलियो ये, सेकंड पोर्टफोलियो, थर्ड, ये फोर्थ। तो देखो रिस्क के व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा जो है वो बढ़िया है। तो देखो रिस्क के सबसे कम रिस्क इसमें है, सबसे कम रिस्क इसमें, ये थर्ड वाला जो है वो रिस्क के बेस्ट पोर्टफोलियो किसके लिए, रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सबसे ज़्यादा रिटर्न किस में, फोर्थ में, यानी फोर्थ है बेस्ट पोर्टफोलियो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है।